तो स्टूडेंट्स आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, आज जो बात होगी वो बात होगी बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन की। बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जब हम बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, बाइमॉलिक्यूलर वर्ड आया कहां से? तो जो SN1 और SN2 के बारे में जानते हैं तो वो जानते होंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में भी। तो जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो बाइमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। इसके अंदर हम बेस यूज करते हैं। बेस कौन से यूज करते हैं? आप इसमें यूज कर सकते हैं एल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं आप इसके केस में। आप इसमें जो बेस है वो यूज कर सकते हैं NaNH2 आप यूज कर सकते हैं बेस इसके केस में। और अगर आप बेस और भी यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें RO नेगेटिव बेस यूज कर सकते हैं। अब ये जो बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, आप इतना तो जानते होंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है। इन्हें हम E2 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आज जब हम E2 के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट आएगा इसमें कि एक्चुअल में एलिमिनेशन होता क्या है। तो आप जानते होंगे स्पोर्ट्स के बारे में भी, तो एलिमिनेट करना किसी चीज को, तो एलिमिनेट का मतलब जानते हैं आप। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी वैसे भी कोई भी जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते टाइम अगर कोई चीज एलिमिनेट होती तो उसे क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन से बाइमॉलिक्यूलर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इसका रेट है वो डिपेंड करता है 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर। वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा या कौन कौन से रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। 2 रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें रिएक्शंस एक्चुअल में होती कैसे है, किस तरह के रिएक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेकर के आपको बताता हूं किस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं CH3 CH Br CH2 CH3, हमने इसकी रिएक्शन करी है एल्कोहलिक KOH के साथ। ये कंपाउंड आपको दे रखा है और हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। इसकी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। किस तरह से रिएक्शन होगी वो हमें समझना है। यहां पर हमें कई चीजों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जो E1 और E2 रिएक्शन है वो टोटली डिपेंड करती है बीटा एलिमिनेशन पे। बीटा का मतलब तो आप समझते होंगे ना, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे उस वाली कार्बन क्या कहते हैं हम? अल्फा। इससे नेक्स्ट वाली कार्बन क्या कहते हैं हम? बीटा। और बीटा कार्बन ये भी है। अब इसमें जो हम बात करते हैं, इसमें जो एलिमिनेशन होता है, अब आप कहेंगे सर इसमें 2 बीटा हाइड्रोजन है, एलिमिनेशन किस तरह से होगा? तो वो चीज मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं किस तरह से रिएक्शन होती है। इसमें 2 प्रोडक्ट बनने की चांस है। अगर आप इस वाली बीटा हाइड्रोजन को लेते हैं, ट्रिक मैं बता देता हूं, ट्रिक आप समझ लीजिए। ट्रिक क्या है इसकी? जब आप इस एलिमिनेशन रिएक्शन को करें तो जहां से आप बीटा हाइड्रोजन ले रहे हैं और एक जाएगा ब्रोमीन और उसके रिस्पेक्ट में एक क्या जाएगी? बीटा हाइड्रोजन। दोनों के बीच में क्या आएगा? जहां से जिस कार्बन से ब्रोमीन गया है उससे और जहां से बीटा हाइड्रोजन गया है वहां से, दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। यानी कि अगर ये वाली बीटा हाइड्रोजन जाती है और इस कार्बन से ब्रोमीन जाता है तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। एक कंपाउंड बनने की चांस है। दूसरा जो कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड बनने की चांस कौन से है? दूसरे बनने की चांस है ये वाली, अगर यहां से Br जा रहा है तो यहां से क्या जा रहा है? हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड बनेगा। इसके जो प्रोडक्ट की बात करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा आएगा? ये तो आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये 2 प्रोडक्ट इसके केस में बनेंगे। इसे कहते हैं हम हॉफमैन प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं? सैडजेक प्रोडक्ट। अब आपके माइंड में एक चीज आएगी, सर आप इनके बारे में बता दो, क्या कह रहे हो आप, क्या नहीं कह रहे? तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं। ये हॉफमैन और सैडजेक क्या है? तो जब हम हॉफमैन की बात करते हैं, हॉफमैन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हॉफमैन, लेस
substituted product is the major product of the reaction. जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको ये दिया हुआ है, अगर आप इन दोनों एल्कीन की बात करें तो ये वाली एल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड। आप कहेंगे कैसे सर? अगर आपको देखना नहीं आ रहा है कि कौन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और कौन कम सब्स्टिट्यूटेड है, तो सीधा तरीका बताता हूं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर? 2। अल्फा तो समझते होंगे, डबल बॉन्ड से अगली वाली कार्बन क्या कहते हैं? अल्फा, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच रहेंगे उसे क्या कहेंगे हम? अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 6। तो जिसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। अगर हम इसमें नेक्स्ट जाते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट क्या कहता है? सेडजेफ और जेडसेफ according to Sadjeff rule, more substituted product is the major product more substituted product is the major product of the reaction. तो हॉफमैन ये कहता है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और सैडजेफ ये कहता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो ही क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। तो वो मैंने आपको बता दिया था किस तरह, कौन सैडजेफ रूल कहता है, कौन सा, इसे हम जेडसेफ रूल भी कहते हैं, इसे सिर्फ हॉफमैन रूल कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन पे, नेक्स्ट पोजीशन जो है हमारे लिए, वो और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से रिएक्शंस होती हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरह से रिएक्शंस होंगी। तो रिएक्शंस मैंने आपको बता दी थी किस तरह से रिएक्शंस इसकी होती हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी पढ़नी है हमें, वो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से रिएक्शन एक्चुअल में होनी चाहिए। मतलब क्या इसमें मैग्नीज के बारे में बात करेंगे इसकी। तो क्या दे रखा है? CH3CH CH2CH3। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। इस तरह जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, किस तरह से रिएक्शन स्टार्ट होगी वो समझिए। इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, Br निकलता आप ये जानते हैं। दूसरा क्या निकलेगा इसमें से? हाइड्रोजन निकलेगा। यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। कौन लेकर के जा रहा है इसे? एक बेस OH नेगेटिव को लेकर के जा रहा है। ठीक है।
कैसा करेक्टर इसके अंदर आ रहा है, एक डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। अब बात आती है कि इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्यों है। पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि हाइड्रोजन जा रहा है और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं जा रहा है, वो क्या छोड़ के जा रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जा रहा है। तो सीधे से मतलब इलेक्ट्रॉन किसके पास, उसकी कार्बन के पास, उस पर कैसे चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव। अब यहां पर अगर हम एक चीज देखें, जब हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं उसके तुरंत बाद क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बना देंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक, ये क्या है इसकी, ये है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। अब आप कहेंगे सर चलो ट्रांजिशन स्टेट तो आपने बता दी कि इस वाले केस में आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है कि जब इस वाले केस में क्या हो रहा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट में आता है डबल बॉन्ड करेक्टर, और वही डबल बॉन्ड ज्यादा हम मानते हैं स्टेबल होता है, या उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आने के ज्यादा चांस होंगे जहां पर मोर क्या रहेंगी, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट इसलिए बना है क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या थी, इसमें ज्यादा थी। एक चीज और देखिए, इसमें कुछ चीज हमारे सामने आएंगे, क्या क्या पॉइंट हमारे सामने आए, देखो बेस के साथ रिएक्शन करवाई हमने, वो चलेगी। इट इज ए वन स्टेप रिएक्शन। एक वन स्टेप रिएक्शन, ये क्लियर हो गया आपके माइंड। दूसरा क्या है, अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो रेट डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड। अब आप कहेंगे सर एल्काइल हैलाइड क्या है, तो इतना तो आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर एल्काइल हैलाइड नहीं पता आपको तो ये आपको सीखने वाली चीज है कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, जो हैलोजन के डेरिवेटिव होते हैं, या आप ये कह सकते हो जो एल्केन के डेरिवेटिव होते, कैसे, हैलोजन डेरिवेटिव, उन्हें क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड कहते हैं, यानी कि एल्काइल हैलाइड है। दूसरा किसी कंसंट्रेशन डिपेंड करता है बेस। दूसरा क्या है, इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज आ गई इसमें, तो आप जानते हैं इसकी पावर क्या आएगी, 1, इसकी पावर क्या आएगी 1, दोनों की पावर ऐड कर दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर आ रहा है इसका, सेकंड ऑर्डर। फिलहाल तो आप यही याद रखो कि कौन सी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, मैं इसके हर एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें क्या क्या नई चीजें आ रही हैं। तो आपने इसमें देखा कि इस वाले केस में एक चीज और भी है, जो इसका स्टेप है, मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जो इसका, जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें हैलोजन का रिमूवल भी आ रहा है। देखो हैलोजन भी जा रहा है इसमें से, और इसमें से हाइड्रोजन भी निकल रही है। जब इसमें स्टेप ही एक है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया इसका, तो सीधी सी बात ये क्या है, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है और रिमूवल ऑफ ब्रोमीन भी हो रहा है। अगर किसी ने बीटा हाइड्रोजन के साथ, इसे आप ये भी ले सकते हो, इट इज ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आप समझ गए होंगे इसमें बीटा एलिमिनेशन मतलब क्या, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें से बीटा पोजीशन से क्या जाती है, हाइड्रोजन जाती है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड ऑल्सो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप क्या लिखेंगे इसे, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप involves the removal of hydrogen and removal of halogen.
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हेलोजन। अब एक चीज समझना आप, more the double bond character, यहां पे लिख सकते हो more the alpha hydrogen, more the rate of the reaction। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही रेट क्या होगा इसका, फास्ट होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दी। थर्ड पॉइंट की तरफ हम, मतलब कि जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, उन्हें आप नोट डाउन करते जाइए। फिर है इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी होता है। ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ये कहता है कि अगर हम कोई आइसोटोप्स यूज करते हैं तो क्या कोई रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि अगर मैंने कंपाउंड लिया इस तरह का CH3 CH2 CH2 Br, एक ये Br जाएगा और एक क्या जाएगा, इसकी बीटा पोजीशन से क्या जाएगा, हाइड्रोजन। और अगर मैं इसकी जगह पे क्या ले लेता हूं, CH3 CD2 CH2 Br, दोनों को अगर मैं लेता हूं इसमें से, तो इसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा। इसका रेट क्या होगा, स्लो। क्यों? कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड है वो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड स्ट्रांग है, तो कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड जल्दी टूटेगा कार्बन हाइड्रोजन का। आप पहले से कार्बन ड्यूटेरियम का बाद में टूटे, कार्बन हाइड्रोजन का पहले टूटेगा। जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पहले टूटेगा तो सीधी सी बात हमारे पॉइंट क्या आएगा कि हमें तो पहले कौन सा हाइड्रोजन निकालना, बीटा हाइड्रोजन यहां से निकालना था, और बीटा हाइड्रोजन था इसमें, हाइड्रोजन इसमें क्या, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इजीली नहीं जाएगा, कौन जाएगा, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन इजीली जाएगा तो सीधा सा पॉइंट क्या आएगा हमारे सामने, सीधा पॉइंट हमारे सामने ये आएगा कि ये रिएक्शन फास्ट देगा, ये क्या देगा, स्लो देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात, ये इसे क्या कहते हैं हम, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। ड्यू टू द इफ द रेट ऑफ रिएक्शन, if the rate of reaction will change due to the presence of isotope। अगर किसी आइसोटोप की प्रेजेंस से किसी के रेट के ऊपर कोई फर्क पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो इसका रेट क्या रहेगा, फास्ट रहेगा, इसका रेट क्या रहेगा, स्लो रहेगा। एलिमेंटल इफेक्ट, अब ये एलिमेंटल इफेक्ट क्या होता है, अगर आप एक कंपाउंड ले रहे हैं, आयोडीन लगा हुआ और एक कंपाउंड का ले रहे हैं जिसपे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। आपसे कहा जाए इन दोनों का रेट बता दो थोड़ा सा, कौन फास्ट देगा, आप कहेंगे सर ये देगा आयोडीन वाला रिएक्शन को फास्ट। आयोडीन वाला रिएक्शन को फास्ट क्यों देगा, क्योंकि आयोडीन इज ए गुड लीविंग ग्रुप कंपेयर टू ब्रोमीन के कंपेयर में आयोडीन ज्यादा गुड लीविंग ग्रुप है। तो कौन जल्दी जाएगा इसमें से, आयोडीन जाएगा, ना कौन जाएगा इसमें से, ब्रोमीन।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो। थर्ड वन क्या आएगा इसमें, जब रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो इसमें एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट हमारे लिए जरूरी है कि इन दिस रिएक्शन एलिमिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन स्टैगर्ड फॉर्म। अब ये कौन सा नया केस आ गया, स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होगा, एलिमिनेशन किस तरह से होगा, तो वो समझ लीजिए कि स्टैगर्ड फॉर्म में इसमें से एलिमिनेशन किस तरह से होगा। ऐसे होता क्या है, ये हो गया आपका, किस तरह से हम इसमें स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे वो समझिए। अगर यहां पर बी आर लगा हुआ है, यहां पर क्या है हाइड्रोजन, जैसे यहां पे क्या ले लिया हमने CH3, यहां पे क्या ले लिया हमने CH3। ये हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या ले, जैसे CH3 आ गया, और यहां पर क्या ले लिया आपने, कोई हाइड्रोजन ले लिया। तो आपको याद रखना है यहां पर भी CH3 ग्रुप ले, C2H5 ग्रुप ले। तो यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि H और Br अगर एक दूसरे के एंटी हैं, और ये कौन सी फॉर्म होती है, स्टैगर्ड फॉर्म होती है, आप जानते हैं। अगर एक दूसरे के एंटी है तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, दोनों की रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। अगर मैं इस रिएक्शन, अगर एक कोई कंपाउंड में इस तरह का ले लेता हूं, ध्यान समझना जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने CH3 ले ली, CH3 ले ली, एक H ले लिया, यहां पे क्या ले लिया, Br, यहां पे CH3 ले लिया, यहां पे C2H5। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, नो एलिमिनेशन, कोई एलिमिनेशन इसमें नहीं होगा, नो एलिमिनेशन।